अचानक विकास को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दिया तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और उस छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दिया नन्ही को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर दिया कैसे जी रही होगी तब तक अंकु के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विकास की आंखें भर आईं। आज दिन भर दुकान पर दिया का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माजी यानी दिया की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली सहेली ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दिया मुस्कुरा दी। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दिया ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती नए कपड़े पहनकर आने को बोली। शाम को विकास और उसके माता पिता दिया को देखने आ गए। दिया तो उन्हें फोटो में ही पसंद आ गई थी। आज तो वे बात पक्की कर शादी की डेट निकालने आए थे। विकास की माताजी ने शगुन देकर दिया को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दिया की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माजी ने शगुन देकर अंकित के लिए उसे अपनी बहू बनाया था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब फिर से हो रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। रात में अंकुर ने दिया के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दिया ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। अंकु उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर दिया को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था दिया का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दिया को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह नाना के यहाँ पली बढ़ी। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दिया के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकु का जन्म हुआ। अपने नए परिवार में दिया बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अंकु के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दिया को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने को दिया का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि वह चल बसा। दिया का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक नहीं रहा। दिया की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकु का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया। वह अंकु व दिया को संभालने में अपना गम भुलाने लगी। महीनों बाद दिया थोड़ी संभली और अंकु की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। दिया के ससुर ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। दिया नियम से अंकु को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 27 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ से जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। दिया दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विकास और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विकास अंकु को अपनाने को तैयार नहीं है।
दिया पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उसे मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया, किस्मत ने अब माँ का भी छिन जाएगा। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विकास से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकु को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिया ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकु के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विकास का मन जीत लोगी तो एक दिन वह अंकु को अवश्य अपना लेगा। अब अंकु को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे, माँ ने दिया को समझाया। बेबस दिया माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकु के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुँह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में दिया और विकास का विवाह हो गया। कुछ दिन विकास के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। दिया नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विकास बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दिया बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती कि काश विकास उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकु को भी अपना लेता। वैसे दिया को इस बात की तसल्ली थी कि विकास उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकु को भी पिताजी दिया के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दिया अंकु के साथ समय बिता लेती, उससे प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अंकु रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दिया का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उसे विदा लेती। रात भर अंकु का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीनों इसी तरह बीत गए। एक दिन दिया को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दिया का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर दिया का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकु से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकु को दिया के घर ले जाते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर दिया ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विकास के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब दिया दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकु का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर अंकु की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकु के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी। विकास ऑफिस के से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ, वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विकास से पूछा। हाँ विकास, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विकास ने सहर्ष अनुमति दिया। खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर दिया आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। दिया पूरा समय अंकु की देखभाल में बिताती। उन्हें नहलाना धुलाना खाना खिलाना वह सब करती। महीनों बाद अंकु रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। दिया बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।